अगर आप गुड़गांव में जॉब ढूंढ रहे हो स्पेशली एज ए फ्रेशर तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि जॉब के नाम पर स्कैम होना कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है। और सबसे डेंजरस बात ये है कि स्कैमर्स अब सिर्फ सिंपल व्हाट्सअप मैसेज नहीं भेजते, कभी कभी पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जेन्युइन जैसा बना देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 जॉब स्कैम्स जो आपको गुड़गांव में अवॉइड करने चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट इन्हें आइडेंटिफाई करना कैसे आप लोगों को। नंबर 1, रजिस्ट्रेशन और इंटरव्यू फीस स्कैम। मान लो अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, कुछ टाइम बाद एक एचआर का कॉल आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप शॉर्ट लिस्टेड हैं। फिर वो बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए, जो कि 500 रुपये, वेरिफिकेशन के लिए 1000 रुपये, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए पेमेंट करनी होगी। वहीं पर आपको रुक जाना है। नेशनल करियर सर्विस ऑलरेडी सेज दैट इट्स job service are free and it does not charge candidates at registrations, job applications or interview processing stages. So keep in mind that you don't have to pay anything for your job. अगर कोई आपको पैसे के लिए बोल रहा है और बदले में आपको जॉब ऑफर कर रहा है, तो आपको वहीं रुक के उससे डिस्कनेक्ट हो जाना है, आपको आगे नहीं बढ़ना है। इसलिए अगर कोई अननोन रिक्रूटर सिर्फ जॉब दिलवाने के नाम पर एडवांस पेमेंट मांगता है, या फिर पहले वेरीफाई करो पेमेंट करो, तो मत करना। नंबर 2, वर्क फ्रॉम होम इजी मनी स्कैम। ठीक है, आपको बोल दिया जाएगा 30,000 रुपये पर महीने मिलेंगे और वर्क फ्रॉम होम है। ग्राफिक आपको एक ग्राफ दिखा दिया जाएगा, उसके अंदर बोल देंगे कि वर्क फ्रॉम होम है, 30,000 रुपये मिलेंगे। आपको मैसेज आता है वर्क फ्रॉम होम, डेली 2 से 3 घंटे काम करो, 25 से 30 हज़ार सैलरी होगी आपकी। और काम सिंपल है, डेटा एंट्री, फॉर्म फिलिंग, कैप्चा फिलिंग, रिव्यूज़ या लाइक्स, इस टाइप के आपको काम ऑफर किए जाएंगे। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होगी जब वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस, सॉफ्टवेयर फ़ीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट या ट्रेनिंग फ़ी मांगते हैं। तो आप लोगों को इन सारे स्कैम से बच के रहना है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के जो रिव्यू पढ़े हैं ना और कमेंट्स पढ़े हैं, उससे ये ऑब्जर्व भी होता है कि वो लोग ऐसे जाल में फंसने को तैयार हैं। क्योंकि हर किसी को लगता है कि जॉब प्रोसेस ना ईजी हो थोड़ी सी और जल्दी पैसे कमाने लग जाए हम लोग। तो ऐसे स्कैम में मत फंसना। मैंने पहले भी एक वीडियो में ये मेंशन किया था कैप्चा वाली, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो ऑफर करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम है, पैसे अच्छे हैं, आप फंस मत जाना। सिंपल रूल याद रखो, इजी वर्क प्लस अनरियलिस्टिक इनकम प्लस अपफ्रंट पेमेंट, बिग रेड फ्लैग। नंबर 3 पे आता है फेक एचआर व्हाट्सअप रिक्रूटर स्कैम। ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि सामने वाला आपसे प्रोफेशनल तरीके से बात करेगा, कंपनी का नाम, डेजिग्नेशन, सैलरी, सब कुछ प्रॉपर। कभी कभी वो आपको इंटरव्यू भी करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको चेक करना है क्या रिक्रूटर एक्चुअली कंपनी से एसोसिएटेड है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, करियर सिलेक्शन चेक करो, जॉब ओपनिंग सर्च करो, रिक्रूटर का ईमेल एड्रेस देखो। अगर कोई बड़ी कंपनी के नाम से जीमेल या रैंडम पर्सनल ईमेल से कांटेक्ट कर रहा है, तो एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाओ। NCS itself advises job seekers to verify the employer and warns that offers using personal Gmail IDs while claiming to represent major organization can be fraudulent। तो ध्यान रखना है आपको। अगर जीमेल आईडी, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको, अगर एंड में @gmail.com है या फिर कोई रैंडम लिखा हुआ है, आउटलुक या फिर yahoo.com, इन सब पे बिलीव नहीं करना है आपको। कंपनी का नाम एंड में मेंशन होना चाहिए। जैसे मेरा अगर होगा कि parveen@concentrix.com, तो कॉन्सेंट्रिक्स की भी स्पेलिंग देखना आप, कि कॉन्सेंट्रिक्स की जो आपको ईमेल आएगी कभी भी, तो कॉन्सेंट्रिक्स स्पेलिंग मैच कर लेना कि कॉन्सेंट्रिक्स ही है, क्योंकि धोखा खा जाते हैं लोग। कई बार कॉन्सेंट्रिक लिखा होता है या फिर कॉन्सेंट्रिक लिखा होता है, और हम फ्लो में नहीं देख पाते कि वो एक्चुअल में स्कैम है या रियलिटी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 4, ह्यूज सैलरी नो एक्सपीरियंस स्कैम। ओके, मैं बताता हूँ। फ्रेशर 50,000 पर मंथ, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। सोचो आप फ्रेशर हो और आपको मैसेज मिलता है नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, वर्क फ्रॉम होम, 40 से 50 हज़ार सैलरी। ऑब्वियसली सैलरी अच्छी लगेगी, और इसी चीज़ का फ़ायदा स्कैमर्स उठाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेशर को हाई सैलरी नहीं मिल सकती, लेकिन अगर ऑफ़र बहुत ही ईजी काम के बदले अननेसेसरी दिया जा रहा है आपको, हाई पे सैलरी प्रॉमिस कर रहे हैं, तो वेरीफाई ज़रूर करो उसको सबसे पहले कि एक्चुअल में कौन ऐसा बंदा है जो आपको 50,000 रुपये देगा छोटे से काम के लिए। हम लोग, अब मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, आप लोगों के मैंने जो कमेंट्स देखे, जितने लोगों से मैंने बात की इंस्टा पे, सब बोल रहे हैं कि मदद कर दो, या फिर ये बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्रैक करना इंटरव्यू। सोच के देखो, एक 20 से 30 हज़ार की जॉब के लिए आपको 3 राउंड क्लियर करने पड़ रहे हैं, जो कि आपके लिए इतने टफ है। आपको कोई 50,000 रुपये क्यों देगा, वो भी एक छोटे से काम के लिए, फॉर्म फिलिंग करने के लिए बस, जिसमें आपका इंटरव्यू भी अच्छा नहीं है, कोई टेस्ट नहीं ले रहा आपका, कुछ एबिलिटी चेक नहीं कर रहा आपकी। आपको सीधा 50,000 दे देगा कोई? नहीं देगा।
लेकिन अगर ऑफ़र बहुत ही ईज़ी लगे ना तो मत एक्सेप्ट करना, जितना मुश्किल होगा तब भी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है? एनसीएस स्पेशली लिस्ट्स heavy salary for simple and easy tasks as a warning sign for potentially fraud and job offers। तो ध्यान रखना भाई, नेशनल करियर जो सर्विसेज है उन्होंने मेंशन किया है ये चीज़, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो ये सारी चीज़ें, ताकि आप लोग इन चीज़ों से बच के रहो जब भी आप गुड़गांव, दिल्ली, कहीं पे भी, मुंबई में जाके कहीं पे भी जॉब देखोगे। और उसके बाद भी वो रजिस्ट्रेशन या सिक्योरिटी फ़ी मांगते हैं, बस वहीं पे स्टॉप हो जाओ अपने। नंबर 5 जो कि आज के दिन बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, वो है फेक ऑफ़र लेटर स्कैम। कंपनी का लोगो, एचआर का नाम, सैलरी पैकेजेस, जॉइनिंग डेट, सब कुछ प्रोफेशनल। आपको लगता है मेरी तो जॉब लग गई, लेकिन एक पीडीएफ को देखकर जॉब जेन्युइन प्रूव नहीं होती। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करो, कंपनी करियर्स पेज चेक करो, कंपनी का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट डिटेल से वेरीफाई करो, और अगर ज्वाइनिंग से पहले पेमेंट मांगी जा रही है तो और भी केयरफुल हो जाओ। बिकॉज एनसीएसबी जॉब सीकर्स को एडवाइस करता है कि एम्प्लॉयर की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करें इवन व्हेन द अपॉर्चुनिटी कम्स थ्रू इट्स प्लेटफॉर्म। तो अगर आपको ऑफिशियली भी अगर कोई ऑफ़र लेटर मिल रहा है, उसे भी डबल चेक करना कि सच में किसी कंपनी का ही है या मेरे साथ कोई जॉब स्कैम हो रहा है। उसे वेरीफाई करने के लिए आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, ये भी देखो कि करंटली जो हायर हुए हैं, जिसमें आपको हायर किया गया है, वो वाली प्रोसेस थी भी या नहीं, या फिर आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है ऐसे डायरेक्ट भेज के। और जो मैंने बताया, ऑफ़र लेटर हमेशा ईमेल आईडी से आएगा, व्हाट्सएप पे नहीं आते। और ईमेल हमेशा चेक करना कि जेन्युइन कंपनी की हो, वो आपको उनकी वेबसाइट पे जाके पता चल जाए। मैं आपको एक 5 सेकंड का टेस्ट देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको इन जॉब स्कैम से कैसे बचना है। क्या पैसे मांग रहे हैं, रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, ट्रेनिंग, कुछ भी, या फिर लैपटॉप की सिक्योरिटी मनी कि हम आपको लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे, उसकी सिक्योरिटी मनी देनी होगी, या फिर वाईफाई देंगे आपको, उसकी सिक्योरिटी मनी। क्या सैलरी अनरियलिस्टिक है? मान लो आपको ऑफ़र कर दिया, आपको नहीं आता 10,000 रुपये का काम भी, आपको ऑफ़र कर दिया 50,000 का काम, आप खुश हो गए, मैं तो धनवान हो जाऊँगा। ऐसा कुछ भी लगे, हट जाना वहीं से। क्या रिक्रूटर को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते तो मत करना। क्या कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सेम वैकेंसी मिल रही है? क्या वो आपको जल्दी डिसीज़न करने के लिए प्रेशर कर रहे हैं? मान लो कि हमारे पास हायरिंग बंद होने वाली है, आप जल्दी से रिप्लाई करो, 3 ही स्लॉट बचे हैं, 2 स्लॉट बचे हैं, लास्ट बंदा है, 10 बंदे बचे जिनमें से हमें सिलेक्ट करना है किसी एक को, आप जल्दी से बताओ करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे, हम डिस्क्लोज़ कर रहे हैं। मत फँसना, क्योंकि जब भी ऑफिशियल हायरिंग होती है उसमें सर्टेन अमाउंट पे ही बंदे लिए जाते हैं, और उनको लेने के बाद में उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपको कॉल नहीं करने वाला कि अभी भी जॉब है और आके है हमारे पास, आप ज्वाइन हो जाओ। ठीक है? अगर इनमें से मल्टीपल रेड फ्लैग्स हैं तो ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना मेरे भाई। और अगर अनफॉर्चुनेटली आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हो तो पैनिक मत करो और स्कैमर को और पैसे मत भेजना। पेमेंट डिटेल, स्क्रीनशॉट, फ़ोन नंबर्स, ईमेल और चैट सेव करो। इंडिया में साइबर फ्रॉड रिपोर्ट करने के लिए 1930 पर कॉल कर लो, या फिर आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर कंप्लेंट कर सकते हो। अब ये तो पता नहीं भाई इससे पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन फ्रॉड और होने से बच जाएंगे उससे। तो आपके साथ अगर हो जाए, किसी और के साथ ना हो। गुड़गांव में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जॉब ढूंढते वक्त डेस्परेशन में कोई भी ऑफर एक्सेप्ट मत करो। ठीक है? अगर कोई जेन्युइन कंपनी है, वेरीफाई करने में 10 मिनट लग जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन एक गलत पेमेंट आपको बहुत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि शुरुआत में आपकी जेब में उतने पैसे नहीं होते कि आप सर्वाइव भी कर पाओ और जॉब भी कर पाओगे। तो आपके पास सिर्फ एक ही मौका होगा, जो कि लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड पैसा होगा, उसी के अंदर आपको जॉब भी ढूंढनी होगी और फिर आपको सेटल भी होना होगा। फंस मत जाना इन सारी चीज़ों में, इसलिए मैंने आपके लिए ये पार्ट 2 बनाया था। अगर आप गुड़गांव में जॉब ढूंढ रहे हो, कमेंट में बताओ आपको सबसे सस्पिशियस जॉब ऑफ़र क्या मिला है। और अगर आप चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ कि जेन्युइन जॉब को वेरीफाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। बाकी इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि कोई डिटेल वीडियो बनाने की ज़रूरत है कि जॉब को वेरीफाई कैसे करना है। जो डिटेल मैंने इसके अंदर शेयर की है आप लोगों के साथ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। इतना ही वेरीफाई कर लोगे तो भी बच जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कभी भी पैसे नहीं भरने जॉब के लिए। जब आपको अगर जॉब के लिए पैसे भरने पड़ रहे हैं तो समझ जाओ कहीं ना कहीं आप फंस रहे हो। तो जॉब हमेशा फ्री में होती है, मतलब ऑफ़र मिलेगा जो आपको, वो फ्री में है। जॉब करके आपको पैसे मिलते हैं। शुरुआत में अगर पैसे भरने पड़ रहे हैं तो वहाँ से हट जाना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आपको उसको आसानी से करके पैसे कमा लोगे। कॉन्सेंट्रिक्स में जॉब करने के लिए भी सोचो, आपको जब 3 राउंड करने पड़ रहे हैं, जिसमें सिर्फ आप एक कस्टमर को हैंडल करोगे, कस्टमर सर्विस का काम है, लेकिन वो भी आपके कितने टेस्ट ले रही है कि आप उनके लायक हो भी या नहीं।
तो सोचो ये छोटे मोटे जो स्कैमर्स हैं ये आपको 50,000 कहाँ से दे देंगे। तो अवेयर रहना भाई इस चीज़ के बारे में, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।